Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear 9th class. How are you? I hope that you all will be fine. Welcome to the next lecture which is based on your fourth tense and last tense of present. Present perfect continuous tense. I think the name personally is telling you about its formation. जैसे कि perfect से आपको पता चलना चाहिए helping verb कौन सा होगा. Perfect में आपका helping verb होगा जी has और have का. Present perfect में यही था ना आपने किया. Continuous में आपकी फॉर्म क्या होगी? कॉन्टिन्यूस में आपकी फॉर्म होगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी. तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने क्या यूज किया? हमने हैज और हैव यूज किए और साथ में हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की आईएनजी के इजाफे के साथ. अच्छा, कुछ तो एफर्ट आपको भी करनी है ना. तो वो आपकी एफर्ट क्या है? आपकी एफर्ट है कि आपने याद रखा कि आपने इसमें खुद से क्या ऐड किया. आपने इसमें बीन ऐड किया. BEEN बीन ऐड किया इसके अंदर आपने. तो अब क्या हो गया आपके इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब? इट इज हैज बीन और हैव बीन. ठीक है, हैज बीन और हैव बीन हो गया. यू शुड रिमेंबर कि परफेक्ट में आपने हैज और हैव का यूज किया हुआ है. हैज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. द सेम रूल इज फॉलोइंग हियर के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन. कॉन्टिन्यूस की शर्त पूरी करने के लिए ING फर्स्ट फॉर्म के साथ लग गया. गिव अ लुक टू द सेंटेंसेस. लोग सुबह से सैरगाह में आ रहे हैं. पीपल हैव बीन कमिंग टू द पार्क सिंस मॉर्निंग. खिलाड़ी 4 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं. द प्लेयर्स हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 4 o'clock. बच्चा 2 घंटे से रो रहा है. द चाइल्ड हैज बीन वीपिंग फॉर 2 hours. लड़की 3 दिन से दवाई पी रही है. द गर्ल हैज बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 3 days. अब जरा इन सेंटेंसेस पे गौर करें और मुझे वो डिफरेंस फाइंड आउट करके दें जो आपको कॉन्टिन्यूस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नजर आ रहा होगा. क्या है? इज देयर एनी डिफरेंस? अगर इस जुमले में से हम निकाल देते हैं सुबह से, इसमें से हम निकाल देते हैं 4 बजे से, इस सेंटेंस में से हम निकाल देते हैं 2 घंटे से और इसमें से हम ये 3 दिन निकाल देते हैं, तो क्या इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दिस टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस? स्किप करके पढ़ें. लोग सैरगाह में आ रहे हैं, खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं, बच्चा रो रहा है और लड़की दवाई पी रही है. Then you can see there is no difference between present continuous and present perfect continuous if we don't mention time in this tense. तो इसका क्या मतलब हुआ कि present continuous और present perfect continuous में difference हुआ इस time का. इस tense के अंदर time mention होता है और किस तरह mention होता है? There are 2 ways to mention time is this tense. या तो आपके पास starting point होता है सुबह से 4 बजे से, या आपके पास इसके अंदर ड्यूरेशन होता है 2 घंटे से 3 दिन से. तो 2 तरीके हैं इसके अंदर टाइम को मेंशन करने के, या तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा या ड्यूरेशन होगा. इफ यू हैव स्टार्टिंग पॉइंट देन वी विल यूज सिंस. अगर आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है तो फिर आप सिंस यूज करेंगे टाइम से पहले. ठीक है, ये देखें, लोग सुबह से सैरगाह में आ रहे हैं. People have been coming to the park since morning. और खिलाड़ी 4 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं. The players have been playing football since 4 o'clock. और अगर आपके पास ड्यूरेशन है 2 घंटे, 3 दिन, 10 साल, तो फिर क्या होगा? बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, फिर हम for यूज करेंगे. ड्यूरेशन के लिए हम for यूज करेंगे. समझ आ गई? The child has been weeping for 2 hours और the girl has been taking medicine फॉर 3 days. तो क्लियर हो गया आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस है और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में किस तरह से सेंटेंस को बनाना है. नाम ही आपको बता देता है, आपको सिर्फ और सिर्फ खुद से बीन याद रखना है. और थर्ड चीज कि आपने इसमें टाइम मेंशन होगा. टाइम मेंशन करने के भी 2 तरीके हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और ड्यूरेशन. स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सिंस, ड्यूरेशन के लिए फॉर. Now let's take a look how to make negative sentences. In negative sentences, we use not between has been or have been and the first form of the verb with ing. वही फॉर्म जो सिंपल में लगाई इससे पहले आपने, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और फोर्थ फॉर्म, वही फॉर्म आपने यहाँ पर भी लगानी है. लेकिन क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ not को पुट करना है. And where will we put not? have been के दरमियान में और हैज बीन के दरमियान में.
नॉट को पुट किया जाएगा। मल्लाह 2 घंटे से अपनी कश्तियां छोड़कर नहीं जा रहे हैं। द बोटमैन, MEN मैन प्लूरल हो गया। द बोटमैन हैव नॉट बीन लीविंग देयर बोट्स फॉर 2 hours। वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रहा है। He has not been taking exercise for 2 days। I hope that you will understand how to make negative sentences of this tense। Very easy। Has been, have been आपने पहले ही याद कर लिया सिंपल बनाते हुए। साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आ गया क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है। हैज बीन और हैव बीन के दरमियान में नॉट को पुट करने से आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। Now let's take a look of how to make interrogative sentences। While translating interrogative sentences or questions, has or have comes before the subject। Question words are followed by has or have as in the examples। Very easy, very simple और very repeating formula, वही जो आप अब तक करते आए हो। याद हो गया आपको has और have है जी आपका helping verb। किसी भी सेंटेंस का सिंपल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए उसका हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल शुरू में आ जाता है। उसके बाद अगर डबल इंट्रोगेटिव है उसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे जैसे स्पेसिफिक क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं तो वो हैज़ और हैव से भी पहले आ जाते हैं। एंड पर आप क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। कम ऑन लेट्स टेक अ लुक ऑफ सम एग्जांपल्स। सिंपल इंट्रोगेटिव कैसे हो गया? सिर्फ पूछा गया क्वेश्चन कि क्या खराब फलों पर मक्खियां 2 घंटे से भिन भिना रही हैं। हैव शुरू में आ गया, फ्लाइज थी ज्यादा मक्खियां, तो हैव द फ्लाइज बीन बजिंग ओवर रॉटन फ्रूट्स फॉर 2 hours। क्वेश्चन मार्क को एंड पर नहीं भूलना। क्या बच्चा 2 घंटे से खिलौनों से खेल रहा है? सिंगुलर आ गया तो हैज आ गया शुरू में। हैज द चाइल्ड बीन प्लेइंग विद टॉयज सिंस 2 o'clock और क्वेश्चन मार्क। अमीर आदमी कब से आराम कर रहा है? कब आ गया, ये आ गया आपका स्पेसिफिक क्वेश्चनिंग वर्ड आ गया जिसको हमने किया सिंस व्हेन के साथ ट्रांसलेट। सिंस व्हेन द रिच मैन बीन टेकिंग रेस्ट। बढ़ई जुमा से कुर्सियां कहाँ मुरम्मत कर रहा है? कहाँ आ गया, वेयर किया ट्रांसलेट, फिर हैज आया। वेयर हैज द कारपेंटर बीन रिपेयरिंग चेयर्स सिंस फ्राइडे। सही 3 दिन से दवाई क्यों खा रहा है? वाई आ गया। वाई बिल्कुल शुरू में, फिर हैज। वाई हैज सईद बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 3 days। आई होप नाउ इट विल बी क्लियर टू यू। नाउ टेक अ ब्रीफ लुक ऑफ योर टेंस। हमने किया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट है और परफेक्ट है तो यहां से आपने याद रखा कि आपने हैज और हैव किए हेल्पिंग वर्ब यूज। कॉन्टिन्यूस है तो आपको याद रहना चाहिए फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज किया। आपने खुद से क्या एडिशन किया? आपने खुद से इसमें बीन को ऐड किया तो हैज बीन, हैव बीन हो गए हेल्पिंग वर्ब्स और साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म वर्ब की ING के साथ आ गई। सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन। नेगेटिव बनाने के लिए हैज और हैव के बाद नॉट को पुट किया और बीन उसके बाद आया। हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। अगेन सिंगुलर हैज नॉट बीन, प्लूरल हैव नॉट बीन। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैज और हैव जो है वो सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में आ गए। और अगर डबल इंट्रोगेटिव है तो वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, इस तरह के तमाम वर्ड्स जो हैं वो इस हैज और हैव से भी पहले पुट करने की सूरत में और एंड पर एक क्वेश्चन मार्क लगाने से आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन गए। मेक प्रैक्टिस। यू हैव इनफ एक्सरसाइजेस in your grammar and composition for simple sentences, for negative sentences, for interrogative sentences। तो अच्छे से प्रैक्टिस करें, इस टेंस पर अपनी ग्रिप को मजबूत कीजिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।